अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। हाउ आर यू माय फैमिली, स्वीट फैमिली, हैप्पी फैमिली। मैंने कल वीडियो नहीं लगाई क्योंकि मैं घर की सारी सफाइयाँ करवा रही थी। बहुत गंदा हुआ हुआ था। ये जो घर की पैलिंग, ये देखें, ये पैलिंग है ना, ये बहुत गंदी हुई थी डस्ट की वजह से। तो फिर निदा आई, निदा ने मेरे साथ काम करवाया, तो निदा ने सारी पैलिंगें साफ़ की। फिर मैंने उसके साथ लग के पंखे साफ़ किए। हमने सारी एक एक चीज़ें, एक एक सीनरी, एक एक चीज़ उठा के साफ़ की। और यकीन करें कि हम इतना थक गए, तो इसलिए आज भी थोड़ा सा काम था। निदा तो नहीं आई थी, तो मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हिम्मत देता है इंसान को, फिर इंसान काम करता है, तो हिम्मत तो खुद ब खुद आ ही जाती है। तो मैं तो कल बड़ी थक गई थी। फिर सारे घर के कारपेट पे ना वो डिटॉल और सर्फ़ की टाँकियाँ लगाई। निदा की बहन आई हुई थी आशा, उसने मिल के लगाई, मैं भी साथ लगी। तो मुझे कहती नहीं बाजी आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। तो मैं तो कहती इससे तो गैर अच्छे होते हैं। वो मेरी हेल्थ का ख्याल कर रही थी, बाजी आप ना हमारे साथ काम करें, आप बैठ जाएं। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि गैरों को अपना लो, अपने तो बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो उसने, उसकी बहन ने फिर एंड पे आके ना तो ड्राइंग रूम में लेट गई। मैं कहा क्या हुआ? कहती बाजी मैं थक गई और मैं लेट के टाकिए लगाऊंगी। मैं कहा तू लेट के लगा तो चाहे बैठ के लगा, इसको ख़त्म कर। बहरहाल सत्तू ख़त्म हो गए कल उन दोनों के। तो मैंने उनको कहा आप बैठे। मैंने फिर मूंगी मसरों की दाल पकाई थी कल। मैंने खमीरी रोटियाँ, साथ अचार था, साथ वो प्याज कटा हुआ था नींबू वाला, वो खाया। तो वो खा के तो कहती बाजी भूख लगी है। तो मैं, उसकी बहन आशा कहती मैंने खाना है। मैं कहा चलो तुम खा लो। निदा कहती बाजी मुझे भूख नहीं है। फिर मैंने उनको चाय बना के दी, दूध पत्ती वाली। तो कहती बाजी आपने चाय बहुत मज़ेदार बनाई है। तो देखिए जब घर को हाथ लगाएंगे तो घर साफ़ होगा ना, घर तो खुद तो नहीं साफ़ होता था ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं सफाई की बहुत बहुत पाबंद हूँ, सफाई पसंद हूँ। मैं हर दफ़ा अपने घर को बहुत नीट क्लीन रखती हूँ। हालांकि मैं, घर साफ़ होता है सुबह जब मैं पहले उठती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं घर को नीट और क्लीन करूँ। तो मेरी दोस्त है, मेरी कज़न है, कहती तुम्हारे घर किसका आना जाना है, बच्चे तो है नहीं, तो तू कैसे गंद डलेगा। मैं कहा चाहे हो ना हो, गंद तो निकल ही आता है। और ये सफाई तो निस्बियन है, ये सफाई करनी चाहिए। और दूसरा मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है कि आप किचन में रात को बर्तन ना रख के सोया करें, किचन को साफ़ करके सोया करें। क्योंकि जब किचन में गंदे बर्तन पड़े होते हैं ना, तो कहते हैं शैतान फिरता है किचन में। और हमेशा किचन को साफ़ रखें, किचन के बर्तन धो के रखें। जब आपने कुकिंग कर ली है तो सारे बर्तनों को धो के साफ़ करके, मैं जब बर्तन धो के तो उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रखती हूँ, मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ। क्योंकि कोई पता नहीं होता, रात को कोई चुपकली होती है, कोई चुपकली का बच्चा होता है, किसी भी तरह से वो ऊपर बर्तनों पे फिर जाता है। मैं फिर सुबह उठ के उसको उतारती हूँ, बर्तनों उसके ऊपर से कपड़ा। फिर उसकी प्लेट को धो के इस्तेमाल करती हूँ। नाश्ते के लिए कप हो गया चाय वाला, उसको धो के तो फिर मैं करती हूँ। तो बस ऐसे ही होता है। तो जब मैं सफाई क्लीन कर रही होती तो मेरी अम्मी, हमें छोटे थे बचपन में एक वाक़या सुनाते थे। अम्मी कहती थी, मेरे मामू आर्मी में होते थे, तो उनके एक दोस्त थे। तो अम्मी कहती वो छुट्टी पे आए, तो हमारा वो गांव था, तो जब छुट्टी पे आया तो तब अम्मी कहती लाइटें नहीं होती थी, यही कोई लालटेन नहीं होती थी ये। तो वो छुट्टी पे जब रात को आया तो माँ को कहने लगा माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेट ओवर आया। तो माँ ने कहा कि बेटा आप जाके किचन में ना देसी घी है। अम्मी कहती उस वक्त देसी घी होता था, ऊपर शक्कर डाल के खा लेते थे, कोई नखरे नुखरे नहीं होते थे, जो मिलता था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आजकल के बच्चे कहते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो माँ ने कहा कि जाओ बेटा किचन में, मैंने रोटी पका के रखी है, तो तुम ना देसी घी की डली निकाल के ऊपर शक्कर डाल के खा लो। अंधेरा था। अम्मी कहती उसने जब खा लिया, उसके ऊपर कक्कियाँ कीड़ियाँ थी। एक तो काली कीड़ी होती है, कक्की कीड़ी होती है ब्राउन कलर की, वो बड़ी जहरीली होती है। अम्मी कहती जब उसने खाया तो 1-2 घंटे के बाद वो तड़पना शुरू हो गया। जब वो तड़पना शुरू हो गया तो फटाफट उसको जब लगाए डॉक्टर पे, तो उसने कहा जी इसने ना जहरीला कुछ खाया है जो जाके दिल पे लड़ा है, तो वो उससे इसकी डेथ हो गई है। तो इसलिए हमेशा किचन में आप बर्तन इस्तेमाल करें, धो के इस्तेमाल करें, देख के इस्तेमाल करें, अंधेरे में कोई चीज़ ना खाएं। तो अम्मी हमें ये बचपन का वाक़या सुनाती थी। क्यों सुनाती थी माएँ? कि हम नसीहत पकड़ें इन चीज़ों से। कि माओं को बताने का मतलब यही होता था तरीका कि बेटा किचन में, उसमें भी माँ की एक नसीहत होती थी, माँ की
کہ یہ بیٹا ایسے ہوا تھا. تو ہم لوگ تو ماں باپ کے قصے سن کے غرور کرتے, لیکن جب میں کبھی سوچتی ہوں تو میں نے کہا ہماری والدہ, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. جن جن کی والدہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان سب کی بخشش مغفرت فرمائے, آمین ثم آمین. اور میری والدہ کی بھی. تو اب ان کی باتیں یاد آتی. تو یقین کریں اس دن میں اٹھی ہوں تو کچن کی کھڑکی میں چھپک لی تھی. میں کہوں میں کچن میں جاؤں تو کیسے جاؤں. پھر میں نے سپرے کیا, اس کی آنکھوں میں سپرے کیا گیا بڑی زور سے, پھر کھڑی رہی, اب پتہ نہیں کدھر گھس گئی. اب میرا وہم بنا ہے پتہ نہیں نکل گئی ہے یا ہے, تو اس لیے میں نے پورے گھر کی صفائی کر ڈالی. تو صفائی کر کے تو تھک کر کے بیٹھی ہوں. تو بس اسی طرح ہیں. تو میں نے کل کہا, میں کہا چلے آج میں ویڈیو ولاگ ڈالوں گی. بہرحال ساتھ میں نے آلو کی بھجیا بنائی ہے. وہ میتھی تو مجھے ملی نہیں تھی, میں نے ہرا دھنیا ڈال کے بریک بریک سے آلو کاٹ کے بہت مزے کی بنی ہے. تو ابھی ٹھہر کے میں کھانا کھاؤں گی. تو اور جناب آپ سنائیں کیسے ہیں آپ. میری ویڈیو کو لائک نہیں, مجھے اب کوئی کمنٹس نہیں آ رہا, کیا بات ہے آپ لوگ, مطلب ہے کہ مجھے بھولتے جا رہے ہیں. آپ مجھے یاد رکھا کریں, میری ویڈیو کو دیکھا کریں, لائک کیا کریں, سبسکرائب کیا کریں, شیئر کیا کریں. تو ایسے نہیں کرتے کسی کو اگنور, جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کا ساتھ پورا دیتے ہیں, پورا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو ونر کرواتے ہیں, اس کو جتواتے ہیں. تو میری سارا کچھ تو آپ کے اوپر پڑا ہے. آپ لوگوں نے مجھے ونر کروانا ہے, میں آپ ہی کے آس پہ بیٹھی ہوں. اگر آپ سمجھے تو آگے آپ کی مرضی. وہ کہتے ہیں نا دل کی بات ہوتی ہے, دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے, دل نہیں کرتا تو نہیں لائک کرتے. اور مجھے اچھے اچھے کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, میں آپ کی شکر گزار رہوں گی. اور بس جی گھر میں اتنا, بس ایک دفعہ آپ ہاتھ لگا لینا گھر کو تو پھر چل کام نکلتا ہی رہتا ہے. یہ صوفے ہٹاؤ, کام کرو, یہ فلاں کرو. بہرحال ہم تو کل بہت گئے تھے تھک, تو ندا نے بھی پیا چائے کا کپ, تو وہ چلی گئی. آج فون آیا تو کہتی باجی میں آؤں, اور میں نے کہا نہیں بھائی تم نہ آ جاؤ, تم گھر پہ رہو, اپنے کام کرو, میں خود ہی کر لوں گی. تو ابھی میرا کام رہتا ہے, ابھی میں دوبارہ اپنا کام ختم کرتی ہوں. اور جی دعاؤں میں شامل رکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, صحت اور تندرستی دے. اور دعاؤں میں شامل, میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی, آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ جی.